लोग अधर्म उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता वो अधर्मी है। जो व्यक्ति किसी विशिष्ट पूजा स्थल पर नहीं जाता वो व्यक्ति अधर्मी है। कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट विचारधारा को नहीं मानता वो व्यक्ति अधर्मी है। लोग अधर्मी की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो अधर्मी है। जो व्यक्ति सृष्टि के रचयिता को नहीं मानता वो व्यक्ति अधर्मी है। दुनिया कहती है ऐसी। दुनिया ने अधर्मियों की व्याख्या अपने हिसाब से बनाई है। समाज ने अधर्मियों की व्याख्या अपने हिसाब से बनाई। अगर कोई प्रश्न पूछे किसी पुरोहित को या मुझे अगर कोई प्रश्न पूछे, उसका प्रश्न अगर विरुद्ध है उसे समाज अधर्मी बोलता है। जो आस्था नहीं रखता ईश्वर में उसे अधर्मी बोलते हैं। अधर्मी की व्याख्या इस प्रकार है। लेकिन बाप बुद्ध पुरुष ने अधर्मियों की व्याख्या अलग ही की है। बुद्ध तो बताते हैं कि मैं अधर्मी उसे मानता हूं जो व्यक्ति सारे धर्म सिद्धांत बोलते हैं कि चमत्कार को मानो। जो व्यक्ति चमत्कार को नहीं मानता उसे अधर्मी कहते हैं। लेकिन बुद्ध बोलते हैं कि चमत्कार को मत मानो। आपको अगर मानना है अपने बुद्धि को स्वतंत्र रखो। अगर आपको मानना ही है ना तो खोज को मानो। यहां पर जो सवाल करते हैं लोग उसे अधर्मी बोलते हैं। लेकिन बुद्ध बोलते हैं जो सवाल करता है वही जिंदा है, वही धर्मी है। सवाल करने की ताकत हम में होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना सवाल कुछ उटपटांग न हो। सवाल हो जीवन से संबंधित सवाल हो, जीवन से जुड़े हुए सवाल हो। मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, विहार में आ रहा था, तब एक सदगृहस्थ मेरे पास मुझे रास्ते पर मिला। मुझे बोले भंते जी मेरा एक सवाल है। मैंने बोला भाई पूछिए। बोले मेरा सवाल यह है कि सुख और दुख की निर्मिति कैसे होती है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे सवाल होने चाहिए कि सुख और दुख की निर्मिति कैसे और कौन करता है। तो उसका जवाब है कि सुख और दुख की निर्मिति हमारी तृष्णा करती है, हमारी इच्छाएं करती है। और उसके सुख और दुख का कारण वो स्वयं है, कोई और नहीं है। इसको बुद्ध ने धर्म कहा है। ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते दुनिया उसको अधर्मी मैंने पहले ही बोला, दुनिया उसे अधर्मी बोल रही है। लेकिन बात गलत है। हमें ईश्वर पे विश्वास रखने की इतनी आवश्यकता नहीं। हमें विश्वास होना चाहिए तो स्वयं पर, अपने मन पर विश्वास रखो। ईश्वर परमात्मा है नहीं है वो बात अलग है। मैंने कल उस पर बड़ा भाष्य किया। जब मैंने कल भाष्य किया मुझे आज 3 फोन आए।
पहला फोन तो धमकी का आया कि आप ऐसे हमारे देवी देवताओं को कुछ मत बोलो, बोलोगे तो परिणाम गलत हो जाएगा। दूसरा फोन बल्लारसा से आया, बोले भंते जी आप जो बताते हैं बड़ी सटीक जानकारी मिलती है। मैंने बोला चलो भाई, एक ही दिन में 2 एक्सपीरियंस। और तीसरा फोन और आया, तीसरा फोन आया समझाने वाला, भंते जी आप ध्यान रखो। ऐसे 3 फोन आए मुझे। मैं वो 3 फोन वालों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ उनका। जो मेरी निंदा कर रहा है मैं उसका भी आभारी हूँ, जो मेरी प्रशंसा कर रहा है मैं उसका भी आभारी हूँ, और जो मेरी केयर कर रहा है मैं उसका भी आभारी हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे किसी की निंदा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किसी की निंदा को नहीं डरूंगा, और मुझे प्रशंसा भी नहीं चाहिए। मैं निंदा और प्रशंसा के लिए भिक्षु नहीं बना। मैं तो जो किताबों में है मैं वही बात कह रहा हूँ। और रही बात जो लोग मेरी चिंता करते हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। आज नहीं तो कल हर किसी को तो जाना ही है, रहने वाला कौन है। टीवी वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल जो अभी अभी उभर रहा है, हो सकता है उन पर कोई आरोप लगे, कोई ये हो जाए, तो उनसे टीवी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। भाई तीनों के भी, मैं टीवी के भी प्रति मंगल कामना करूंगा कि हमारी टीवी एक ही है अभी फिलहाल में, जो पहले दब गई थी अभी फिर से उभर रही है। तो कोई व्यवधान, मेरे प्रवचन से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। भगवान बुद्ध की। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो वही बात बोल रहा हूँ जो बुद्ध पुरुष ने कही है, जो बाबा साहब ने कही है। कुछ कुछ प्रसंग अनुरूप मैं नाम लेता हूँ, तो मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं किसी का नाम ना लूं, पूरा प्रयत्न करूंगा। तो धर्म अधर्म की बात है। एक और लोग बोलते कि जो ईश्वर में आस्था रखता है वही धार्मिक है। क्या काम का वो आदमी जो ईश्वर में आस्था रखता है, अपने माता पिता को मारता है, अपने बेबी बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता है, करप्शन करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, लेकिन उसका विश्वास ईश्वर में है। क्या काम का हुआ? क्या हम ऐसे आदमी को धर्मी बोलेंगे? दुनिया बोलेगी इसको धर्मी। अल्लाह को मानो, जीसस, किसी को, भगवान बुद्ध को भी, मैं भगवान बुद्ध को भी लेता हूँ। अगर आप भगवान बुद्ध को मानते हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन हम लोग हत्या करते हैं, हम लोग चोरी करते हैं, हम लोग व्यभिचार करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं और हम लोग शराब पीते हैं, तो क्या हम लोग धार्मिक हो गए? 14 अप्रैल के दिन हम लोग नाचते हैं, बड़े झूम बराबर झूमते हैं, नाचते हैं। तो क्या हम 14 अप्रैल के दिन हम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तो क्या हम लोग धार्मिक हो गए? मैं आप सभी से प्रश्न करता हूँ बाप। परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उन परिस्थितियों का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है, उस परिस्थिति को समझना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। धर्म की व्याख्या हम लोगों ने अपने अपने तरीके से की है। भगवान बुद्ध, बाबा साहब तो बोलते हैं कि ये अधर्म है, धर्म के नाम पर ये कर्मकांड है, कि कोई हत्या कर रहा है, कोई चोरी कर, धर्म के नाम पर चोरी कर रहा है, धर्म के नाम पर व्यभिचार कर रहा है, धर्म के नाम पर झूठ बोल रहा है, धर्म के नाम पर शराब पी रहा है। कैसा धर्म हो सकता है ये?
मुझे पता नहीं लोग इसको धर्म कैसे बोल सकते हैं। हम उस ईश्वर के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जिस ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं, महसूस नहीं किया। न उस ईश्वर को हिंदुओं ने देखा, न उस ईश्वर को मुसलमान ने देखा, न उस ईश्वर को किसी क्रिश्चियन ने देखा, न सिखों ने देखा। जो देखा नहीं, जिसका केवल हम लोगों ने नाम सुना है, हम उसके लिए लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ये कैसा धर्म है, मुझे समझ में नहीं आता। कोई मुझे समझाए कृपा करके कि इसे धर्म कहते हैं। जिस ईश्वर को हमने देखा नहीं, हम उसके लिए एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, उसे धर्म मैं कैसे कहूं? दुनिया धर्म बोलती है, मैं धर्म, बुद्ध पुरुष धर्म नहीं बोलते। मैं समस्त समाज से, सभ्य समाज से, समस्त समाज से तो आज समाज की बात करना तो गलत ही है। सभ्य समाज से, सभ्य समाज से मैं निवेदन करूंगा कि बाप, धर्म ये नहीं है, ये तो अधर्म है। कोई अगर भगवान बुद्ध और बाबा साहब के नाम पर अगर कोई मार काट कर रहा है तो ये अधर्म है, धर्म नहीं है। कोई व्यक्ति बाबा साहब के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर जबरदस्ती से लोगों से पैसे ले रहा है, ये धर्म, ये चोरी है, अधर्म है। इसे अधर्म की व्याख्या बड़ी सरल की है भगवान बुद्ध बाबा साहेब ने। जिसे दुनिया धर्म बोलती है उसे भगवान बुद्ध अधर्म बोलते हैं, और जिसे भगवान बुद्ध अधर्म बोलते हैं, जिसे भगवान बुद्ध धर्म बोलते हैं, लोग उसे अधर्म बोलते हैं। क्योंकि लोग शीलाचरण नहीं करना चाहते, लोग ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सभी नहीं चाहते। सभी चाहते हैं कि हम लोग शील सदाचरण का जीवन यापन करें। बुद्ध ने धर्म की व्याख्या, इस अधर्म की व्याख्या इस प्रकार की। बुद्ध बोलते हैं, रचयिता के लिए लोगों की हत्याएं मत करो, उस पर छोड़ दो। वो किसी को माने या ना माने, इंसान है वो, उसे छोड़ दो। उसे केवल इतना बताओ कि हत्या पाप है। उसे इतना बताओ कि चोरी पाप गलत है, चोरी पाप है। उसे इतना समझाओ, अगर आपको समझाना ही है, व्यभिचार गलत है। उसे इतना समझाओ कि झूठ बोलना गलत है। उसे इतना समझाओ कि नशा करना गलत है। अगर ये दो बातें अगर आप लोगों ने समझाई, ये बातें अगर हम लोगों ने समझाई, तो लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे, लोग अपने आप समझ लेंगे कि धर्म किसे मानना है और अधर्म किसे मानना है। कोई आवश्यकता नहीं है बुद्ध विहारों में आने की। शायद मैं पहला भिक्षु होऊंगा कि जो लोगों को बोल रहा है कि कोई आवश्यकता नहीं है बुद्ध विहारों में आने की। क्या काम का वो बुद्ध विहार और क्या काम का वो आना जब व्यक्ति शील का आचरण ही नहीं करता। हम भी तो ये कर्मकांडी बन रहे हैं, हम दूसरा और क्या कर रहे हैं।
बड़ी बात करते हैं हम धर्म की, धर्म धर्म की बात कहते हैं, हम दूसरा और क्या कर रहे हैं। आज हमारे समाज ने चिंतन करना है, क्या हम भगवान बुद्ध को मान रहे हैं तो क्या हमने हत्याएं करना छोड़ दी है, अति करना छोड़ दिया है, व्यभिचार करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया? अगर हमने ये छोड़ा ही नहीं है तो हम काहे के अम्बेडकरवादी और काहे के बुद्धवादी हम लोग? हम भी तो उसी क्षेत्र में हैं जिस क्षेत्र में जिसको बुद्ध ने अधर्म कहा है। भाऊ बाई सफेद कपड़े पहनने से और बोलो भगवान बुद्ध की, आप जय जयकार नहीं करते क्या? बोलो भगवान बुद्ध की, जोर से बोलो, बोलो भगवान बुद्ध की, बोलो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। इससे कोई धर्मी नहीं बनता। जय जयकार से अगर कोई धर्मी बनता तो हम लोग सारे जय जयकार ही करते थे, लेकिन हम लोग इसको ही धर्म बोलते हैं, इसको ही हमारा कर्तव्य बोलते हैं। यही हमारा धर्म कर्तव्य है। ये धर्म कर्तव्य नहीं, अधर्म कर्तव्य है। इस अधर्म से दूर रहो। जो भी व्यक्ति बुद्ध विहार की सीढ़ियां चढ़ता है उस व्यक्ति ने पंचशील का पालन करना ही करना है। अरे पंचशील का पालन करने से भगवान बुद्ध बाबा साहब पर कोई उपकार नहीं हो रहे। पंचशील पालन करने से खुद का उद्धार हो रहा है, स्वयं का उद्धार हो रहा है। पंचशील का जब पालन करोगे बाप तो आपके पैसे बचेंगे। दारू नहीं पियोगे तो क्या होगा? पैसे बचेंगे ना। नशा नहीं करोगे तो पैसे बचेंगे, और पैसे बचे तो दान कर पाएंगे, दान कर पाए तो ध्यान कर पाएंगे, प्रवचन सुन पाएंगे, लोगों का उद्धार कर पाएंगे। कितना बड़ा फायदा हो सकता है अपना। आप किसी को भी मानने के पहले त्रिशरण पंचशील को मानो, तब तो आप मनुष्य प्राणी हैं, तब तो हम मनुष्य प्राणी हैं, नहीं तो हम प्राणी ही हैं। प्राणियों को क्या लेना देना पाप पुण्य का? कभी देखा आपने प्राणी कभी एनालाइज करते, चिंतन करते? कभी नहीं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से लोगों ने की है। अपना पेट भरने के लिए लोगों ने धर्म की व्याख्या की है। ईश्वर को लोग ईश्वर को मानने लगे, परमात्मा को, आदि शक्ति को मानने लगे, तो लोगों को किसी विशिष्ट जगह पर जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग बुद्ध विहार में आते हैं और फिर वहां पर चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो पुरोहित है उनको काम नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उनको राशन मिलेगा, कुछ विशिष्ट वर्ग का फायदा होगा। और हमारे फायदे के लिए हम लोगों को गुमराह करते हैं।